मीरा बहुत छोटी थी तब जो उनके दादाजी थे बड़े भक्त थे। तब दादाजी की तबीयत खराब हुई तब मीरा छोटी सी थी। उनके घर में ठाकुर जी की विग्रह थी। उन्होंने एक दिन मीरा से कह दिया, मीरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं सकता हूं। कहा कि मेरे ठाकुर को दूध पिलाएगी। जब तक वो दूध नहीं पीते हैं, जब तक मैं भोग नहीं लगाता हूं, जब तक मेरे ठाकुर दूध नहीं पीते हैं, तब तक मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूं। और जब ठाकुर जी का भोग लग जाता है तब मैं कुछ मुख में डालता हूं। आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम भोग लगा दोगी? मीरा ने कहा ठीक है। मीरा ने कहा लेकिन मुझे आता नहीं है, आप कैसे भोग लगाते हो? बोला बेटा एक काम कर, थोड़ा सा दूध ले, उसको गर्म कर, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल, इलायची डाल, थोड़ा सा गरम हो जाए, अगर बहुत ज्यादा गरम हो उसको थोड़ा सा ठंडा करना ताकि ठाकुर जी का मुंह ना जले। ठाकुर जी को अर्पण कर। मीरा ने कहा ठीक है। अब मीरा आई, किचन में आई, पहली बार उसने आज कुछ काम किया। छोटी सी थी, घर में दास दासियां थी इतने सारे, लेकिन आज कहा नहीं मैं दूध अपने हाथ से बनाऊंगी। दूध को चूल्हे पे रखा, शक्कर डाली, इलायची डाली, थोड़ा सा केसर डाला, एक छोटे से गिलास में ठाकुर जी के आगे रख दिया। गोविंद जल्दी दूध पियो, तुम दूध पियोगे तो दादू दूध पिएंगे, तुम नहीं पियोगे तो दादू दूध नहीं पिएंगे। मासूम थी, जो दिमाग में डाला। ये भगवान को कहने लगी जल्दी पी, तू पिएगा तो मेरे दादू पिएंगे, तू नहीं पिएगा तो दादू नहीं पिएंगे, जल्दी पी ले। अब वो खड़ी हो गई, उसको लगा के ठाकुर जी दूध पी लेंगे। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया। मीरा ने कहा अरे अभी तक दूध नहीं पिया, मैंने तुझसे कहा ना जल्दी दूध पी। तू नहीं पिएगा तो दादू दूध कैसे पिएंगे? जल्दी दूध पी। और दादू का नियम है, वो तुमको पिला के ही पीते हैं। आज दादू बीमार है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तू पी ले जल्दी दूध। फिर भोग लगाए, फिर 5 मिनट के बाद देखे दूध तो वैसा का वैसा। अब तो दुखी हो गई कि दादू पूछेंगे भोग लगाया तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये तो पी नहीं रहे। फिर याद आया, अरे दादू ने कहा था कि जब भोग लगाए तो पर्दा बंद करना, शायद मैंने पर्दा बंद नहीं किया तभी नहीं पी रहे। ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा बंद कर दिया। अब तो पियोगे ना, अब तो पियोगे ना। अब तो मैंने पर्दा भी बंद कर दिया और घंटी बजाने लगी, टन 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 टन, ताकि अब ठाकुर जी दूध पिए। 5-10 मिनट के बाद देखा तो दूध वैसा का वैसा। अरे ये तो पी ही नहीं गए, अब दादू को क्या जवाब दूंगी? और पहले ही दादू बीमार है, और अगर उनको पता चलेगा कि भगवान दूध नहीं पी रहे तो दादू कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, गोली नहीं खाएंगे, ठीक कैसे होंगे? मासूमियत है, इनोसेंट है। भगवान के पास खड़ी हो गई, आप क्यों नहीं पी रहे हो? अच्छा दूध ठंडा हो गया है, अच्छा रुको थोड़ा फिर से गर्म करके आती हूँ। गई चूल्हे में दूध गर्म किया, फिर आई, अब तो पियोगे ना, अब तो दूध पियोगे ना। फिर भोग लगाया, फिर 10 मिनट के बाद देखा दूध वैसा का वैसा है। ऐसे करते करते 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन भगवान ने दूध
नहीं पिया। क्यों? उसको लगा कि पूरा ही खाली करके देंगे, ये तो पूरा भरा हुआ पड़ा है। दादू तो रोज पिलाते थे। अब खड़े खड़े रोने लगे। ठाकुर क्यों नहीं पी रहे हो दूध? क्योंकि दादू नहीं पिला रहे। तो मैंने तो सुना है कि तुम बड़े दयालु हो, क्या तुम मजबूरी नहीं समझते हो कि वो आज बीमार हैं? आज मैं आई हूँ तुझे पिलाने, इसलिए नहीं पी रहे हो? लेकिन मुझे भी तो दादू ने भेजा है ना तेरे पास। अब ऐसे करते करते आंखों से आंसू बह रहे। दूध क्यों नहीं पी रहे हो? जिद पे खड़ी हो गई कि आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो। फिर याद आया, अच्छा मैंने इसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाला, इसलिए नहीं पी रहे हो। फिर जाती है, तुलसी पत्र लेके आती है, दूध में डालती। अब तो पियोगे ना? अब तो पियोगे ना गोविंद? मना रही है, रिझा रही है, खड़ी हो गई है, हिल नहीं रही है। खुद भी भूखी प्यासी सुबह से खड़ी है, पानी भी नहीं पी रही है। ऐसे करते 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 दोपहर हो गई। दादू ने तो सेवा दी, वो तो उनसे लोग मिलने आए, वो तो वहीं बिजी हो गए, लेकिन ये कृष्ण के पीछे लग गई, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गई। दूध पियो, दूध पियो, क्यों नहीं पी रहे हो? अब तो कृष्ण को कहा, जब तक दूध नहीं पिएगा मैं यहाँ से हिलूंगी। देख तू कैसे नहीं पीता है। दूध तो आपको पीना पड़ेगा। हर थोड़ी देर में पर्दा खोल के देखे, दूध वैसे के वैसा पड़ा है। फिर निराश हो जाती। मैं दादू को क्या जवाब दूंगी? अब तो वो भगवान से बातें करने लगी, क्यों नहीं पी रहे हो? तुम समझो तो सही, मैं दादू को क्या जवाब दूंगी? कभी डांट रही है, कभी रो रही है, कभी मना रही है। कृष्णा तू दूध पिएगा ना, फिर मैं तेरे लिए खिलौने लेके आऊंगी, फिर तू खिलौने से खेलना। तुझे माखन अच्छा लगता है ना, मैं तेरे लिए माखन लेके आऊंगी। लेकिन मेरे बाप पहले दूध पी ले, फिर दूध पी। क्यों? क्योंकि अभी दादू पूछेंगे, मीरा कृष्ण ने दूध पिया, भोग लगाया, मैं क्या जवाब दूंगी? और ऐसे करते करते मीरा थक गई। छोटी सी मीरा बैठ गई वहां। जब तक दूध नहीं पियोगे तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो? बाल हटो तो ऐसा हटो। तब कहा कि क्यों नहीं पी रहे हो आखिर? ऐसे करते करते शाम हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इस बच्ची का भाव है, जब तक मैं पीऊंगा नहीं यहां से हिलेंगे। कृष्ण एक बार सिर्फ एक बार, जब मेरे से दादू पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? कृष्ण दूध पी लो, कृष्ण दूध पी लो। रट लगाई, कृष्ण पियो ना, कृष्ण दूध पियो। अब तो ऐसी रट लगाई नॉन स्टॉप। जैसे बच्चा नहीं कभी किसी चीज की जिद करता है तो बोलता ही रहता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऐसे मीरा ने कहा अब तो रट लगाई, कृष्ण दूध पियो, कृष्ण दूध पियो, कृष्ण दूध पियो ना, कृष्ण दूध पियो ना, कृष्ण दूध पियो ना। ऐसे कहती फिर रोती, फिर कहती फिर रोती। आखिर ठाकुर जी मजबूर हो गए। श्री राधे। ठाकुर जी मजबूर हो गए। आप विश्वास करो, उस मंदिर से ठाकुर जी पहली बार साक्षात प्रकट हो गए और दूध का गिलास उठाया और पूरा पी गए। मैंने कहा ना, कोई पिलाने वाला चाहिए, कोई खिलाने वाला चाहिए, कोई बुलाने वाला चाहिए। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो बेवफा नहीं है, मेरा प्यार ही कम है। तब मीरा बच्ची है, थोड़ा सा डांट दिया। जब पीना ही था तो सुबह नहीं पी सकते थे?
मनाने में शाम कर दी। अब थोड़ा सा कृष्ण को डांट रही है। छोटी सी मीरा झूमती झूमती नाचती नाचती दादू के कमरे में गई। जैसे ही गई तो दादू से मिलने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित भक्त आए थे, उनसे बातें कर रहे थे। तब दादू ने पूछ लिया, बेटा मीरा, सुबह मैंने तुझे कहा था कि ठाकुर जी को दूध पिलाना, तूने पिलाया? बोला हाँ दादू, दूध पी लिया। कृष्ण ने दूध पी लिया। मैंने वो लगाया, जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। तब कहा कि आपके ठाकुर इतने नखरे वाले हैं, इतना परेशान करते हैं। सुबह से शाम हो गई। दादू ने मीरा की बात को नहीं समझा। तब कहा, बेटा जो दूध भोग लगाया ना, वो प्रसाद लेके आ, तो मैं सबको दूध का प्रसाद दूं। मीरा चुप हो गई। बोला, बेटा मीरा, जो ठाकुर जी ने दूध पिया, जो तूने भोग लगाया, जो प्रसाद है वो लेके आ, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद ही दे दूं। मीरा ने कहा, वो तो पूरा पी गए, वो तो पूरा ही पी गए, लाऊं कहां से? दादू ने कहा, देखो हमारे घर में बड़ों के सामने कभी लड़की आवाज नहीं निकालती है, और ना ही बड़ों से तर्क वितर्क करती है। ये हमारे पहले के संस्कार हैं। अब दादू को थोड़ा सा गुस्सा आया। वैसे तो मीरा उनकी बड़ी लाडली थी। दादू ने कहा, मैंने कहा जो भोग लगाया है वो प्रसाद लेके आ। मीरा ने कहा, दादू लेकिन कृष्ण ने पूरा पी लिया, मैं कहां से लाऊं? अब दादू को थोड़ा सा गुस्सा आया। मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें मेरी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा ये बताओ, जो तुमने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया, वो भोग प्रसाद कहाँ गया? मीरा ने कहा, दादू मैं सच कहती हूँ, जो मैंने भोग लगाया ना, तो वो कृष्ण पूरा पी गए। ऐसे कैसे भगवान ने पी लिया? 50 साल से मैं भोग लगा रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उसने भोग लगाया, ठाकुर जी ने दूध पी लिया। अपने आप को बड़ी भक्त समझती है, कैसे संभव है? अब मीरा की माँ को बुलाया, तो अपनी बेटी को समझाओ। कद से बड़ी बातें करने लगी। अब ये कद कितना छोटा है और कितनी बड़ी बातें करती कि भगवान ने पी लिया। मीरा सच बताती है कि नहीं? कहाँ गया दूध? भोग प्रसादी कहाँ गया? सच बता। दादू दूध कृष्ण ने पी लिया, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? कृष्ण ने दूध पी लिया, लेकिन कौन यकीन करे? अब तो वहां जितने विद्वान पंडित बैठे थे, उनको भी गुस्सा आया। भाई हमने तो आपके घर की बड़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन आज पता चला आपके घर में तो छोटी छोटी बच्चियां भी आवाज करती हैं और झूठ भी बोलती हैं। दादू ने कहा, मीरा वैसे तो मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़े लाड से रखता हूँ, लेकिन आज अगर तू बड़ों के सामने झूठ बोलेगी ना, तो मैंने तेरी गर्दन काट दूंगा। सच क्यों नहीं बोलती मीरा? अगर तूने पिया है दूध तो सच बोल दे कि तू पी गई। लेकिन छोटी सी मासूम मीरा, लेकिन दादू मैं सच बोल रही हूँ, दूध कृष्ण ने पी लिया, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब तो मीरा की आंखों से दर दर आंसू बह रहे। पहले दूध पिलाने में मेहनत, अब पिया तो सच बताने में भी मेहनत। श्री राम। वहां जितने बड़े बड़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा, देखो आप छोटी बच्ची को ज्यादा डांटो मत, नाराज मत हो। एक काम करो, इसको फिर से दूध का गिलास दो और बोलो कि अब हमारे सामने पिला के देखा। श्री राम।
अगर अभी ठाकुर जी ने पिया तो मतलब मीरा सच बोल रही है, नहीं पिया तो मतलब मीरा झूठ बोल रही है। फिर उसको जो सजा देनी है सजा दो। मीरा मन में सोच रही थी मर गई। एक गिलास दूध पीने में सुबह से शाम लगाई, वो भी मैंने कहा एक बार पी लो, एक बार पी लो। कल को कृष्ण ने नहीं दूध पिया तो मेरी गर्दन कटने वाली। मीरा सोचती है क्या करूं, मन ही मन गोविंद से प्रार्थना करती है, गोविंद मेरी लाज रखना। अभी अगर आपने दूध नहीं पिया तो दादू ने तो तलवार निकाल के रखी है सबके सामने, और मैं तो झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। और मुझे तो दादू ने ही कहा था कि दूध का भोग लगा, दूध पिला, मैंने तो उनकी बात मानी, लेकिन अब वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। भगवान मेरी लाज रखना। अब कांपते कांपते हाथों से दूध लेने गई, हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं पूरे, दूध गर्म कर रही है। और मीरा के प्रेम की परीक्षा हो रही है। छोटी सी मीरा है, उसकी भाव की परीक्षा हो रही है, उसके प्रेम की परीक्षा हो रही है। दूध भी गर्म कर रही है और भगवान से मन ही मन में प्रार्थना कर रही है, आंसू पा रही है, प्रभु मेरी लाज रखना, प्रभु मेरी लाज रखना। दूध का भोग रखा, प्रार्थना कर रही है। सबकी नजर उस दूध पे है। अब पता चलेगा मीरा ने झूठ बोला या सच। सब खड़े हैं, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मीरा के अंदर एक विश्वास था, मीरा के अंदर एक विश्वास था, मेरा ठाकुर दूध जरूर पिएगा। अब कहती है गोविंद मैं मानती हूँ कि तुमने भी पहले भी मेरी लाज रखी और दूध पी लिया ताकि मैं दादू को बोल सकूं एक बार और मेरी लाज रखो। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है तुम भक्त वत्सल हो, तुम दया के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो, करुणा के भंडार हो। एक कृपा की नजर मुझ पर भी डाल दो। अगर थोड़ा सा दूध पी लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी तो जान बच जाएगी। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हें तो डबल पीने को मिलेगा, लेकिन मेरी जान बच जाएगी। मेरी लाज रखो। सब देख रहे हैं, इतने में 1 घंटा हो गया। दादू ने कहा मीरा अब पता चला तुम झूठ बोल रही हो, तूने मेरी इज्जत का कचरा किया मीरा, अब तू बचने वाली नहीं है। यहाँ दादू कह रहे, वहां कह रहे कृष्ण दूध पी लो, कृष्ण एक बार दूध पी लो। अंत में 1-2 घंटा बीत गया। अब कहा चलो मीरा अब उठो यहाँ से। मीरा कृष्ण की तरफ देख रही है, सब लोग मीरा की तरफ देख रहे। मीरा कृष्ण की आंखों में आंखें मिला के कही ठीक है कृष्ण, अगर तुझे यही मंजूर है तो चलेगा, अगर तुझे यही मंजूर है ना चलेगा, ठीक है, तेरी रजा में राजी हूं। मैं भी जानती हूं कि तुम थोड़ी बार बार मेरी बात मानोगे, ठीक है चलेगा। जैसे ही मीरा उठ रही थी, जैसे ही उठ रही थी, जोर से बिजली खड़की, जोर से बिजली खड़की, बादलों की आवाज आई और ठाकुर जी ने दूध का गिलास उठाया और सबके देखते देखते वो दूध का गिलास कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण ने दूध का गिलास उठाया और सबके देखते 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 कृष्ण ने दूध पिया। लेकिन याद रखना, ध्यान से सुनो,
का गिलास तो सबको दिख गया, दूध का गिलास तो सबको दिख गया, लेकिन वो भगवान सबको दिखे नहीं। श्री राज वो सबको नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन चैलेंज के भाव से नहीं होता है कभी भी कि देखूं भगवान आता है कि नहीं, फिर तो आने वाला नहीं। अगर भगवान ने दूध पिया तो किसके लिए पिया? मीरा के लिए पिया। मीरा का भाव पूरा